हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मीनाक्षी और आज के नए व्लॉग में मैं दिल से सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूं और ये व्लॉग भी मैं अपलोड शाम को ही कर रही हूं। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है और शाम का सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना। और झाड़ू लगा के मैंने आंगन में डाल दिया है पानी और शुरू हो गए मेरे शाम के काम। लेकिन उसके पहले हम एक ये व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम एक सुंदर से सुविचार से। तो दोस्तों, सुविचार है, खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ। खुद को माचिस की तीली की तरह मत मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। जीवन जीते समय ऐसे बहुत से लोगों से हमारा संबंध आता है जिनकी बातों से हमें बहुत बुरा लगता है, जिनकी बातों से हमें बहुत हमारा दिल दुखता है, जिनकी बातों की वजह से हमें बहुत चिढ़ आती है, हमारा दिल दुख जाता है। लेकिन जिसने आपको दुख दिए है उसे माफ कर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस जिस इंसान दुख दिया है उस इंसान के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से हमें ही दुख होगा। दोस्तों, हर वो इंसान जिसे खुद पर घमंड, खुद पर अहंकार होता है, जो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझता है, जो खुद का स्वार्थ निभाने के लिए, सिद्ध करने के लिए ही लोगों से मतलब रखता है, वो मौके की तलाश में रहता है, लोगों को परेशान करने के, उन्हीं से विवाद करने का। जैसे ऐसे लोग अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक चतुर समझते हैं। उनके अंदर ऐसा घमंड रहता है कि उनकी बराबरी दूसरा कोई कर ही नहीं। लेकिन उनका ये घमंड बिल्कुल एक मिट्टी के गुल्लक की तरह होता है। उसे लगता है कि मेरे अंदर बहुत पैसे हैं, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा है। लेकिन जब वो गुल्लक टूट जाता है तब उसे पता चलता है कि अपना कुछ था ही नहीं। उसी तरह ऐसे लोगों का भी घमंड टूटता है जब उन्हें भी पता चलता है कि ना जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा ताकतवर ना दोस्तों समय होता है। भरोसा उसका बिल्कुल भी नहीं कि किसका समय कब बदल सकता है। और उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। समय के लिए लगातार हमें कोशिश करनी ही चाहिए दोस्तों। तो चलिए, इसी अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ आज की व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है मेरे शाम की कामों की। और मैंने शाम को जैसे ही नल आया मैंने आंगन में पानी डाल दिया है, क्योंकि आंगन में हम शाम को अगर पानी डालते हैं और पेड़ों को भी अगर पानी देते हैं तो घर में बहुत अच्छा लगता है। शाम को झाड़ू लगा लिया है मैंने, बाहर आंगन में पानी डाल दिया है। और बच्चों को मैंने साबूदाना वड़ा बना के दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को शाम को मैं हमेशा नाश्ता बना के देती हूँ, क्योंकि खाने में और वो दोपहर को स्कूल से आने के बाद में थोड़ा सा खा लेती है। अगर शाम के समय थोड़ा कुछ दे दो तो फिर खाना खाना खाने के समय तक बच्चों को अच्छा लगता है। उनको बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय और चाय के साथ बिस्किट भी ले रही हूँ। और उसके बाद मुझे इसको पढ़ाना था, क्योंकि अगर बच्चों को अगर ऐसे ही अकेले पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो वो ढंग से पढ़ते नहीं हैं। मेरी तो भी बेटी ढंग से नहीं पढ़ती है। अगर अच्छे से उसको पढ़ाने के लिए बिठा दो तो वो ड्राइंग करेंगी या तो क्राफ्ट करती है। लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ा दो तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ पढ़ाया है। देखिए, शाम को नहीं, रात जैसे ही थोड़ी रात हो जाती है, 7:30 वगैरह बज गए हैं, शाम ही हुई है। और तो हमारे घर के आगे से इस तरह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि जो मेन रोड है वो मेन रोड के पीछे ही हमारा घर है और उस मेन रोड पे कुछ तो काम शुरू है। उस कारण हमारे घर के सामने से बहुत जो ज़्यादा ट्रैफिक है। और आज तो ऐसा हुआ था कि ये ट्रैफिक के कारण और यहाँ पे एक पाइपलाइन के कारण रास्ता बहुत गीला था और मिट्टी मिट्टी हो गया था, और मिट्टी के कारण 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पे स्लिप हो चुकी थी। तो आज 2 या 3 लोगों को बहुत ज़ोरों से भी लगा था। तो ये ट्रैफिक के कारण हम बाहर भी नहीं सकते थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं फिर से अपने कामों पर। और इसको मैंने थोड़ा देर पढ़ाया और देखिए 8:30 बज गए हैं और 8:30 बजे पढ़ाते पढ़ाते ही सो गई। और वैसे भी 2-3 दिन से इसकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसको बुखार था थोड़ा,
तो ये सो गई है, इसको मैंने खाना तो नहीं खाया, इसने नाश्ता कर लिया था और उसको ना पानी पूरी बहुत पसंद है, तो इसको मैंने पानी पूरी घर में ही बना के दिया था। तो उसको मैंने खजूर और गुड़ की चटनी के साथ और आलू की चटनी के साथ मैंने उसको पानी पूरी घर में ही बना के दिया था। और हमारा ब्रूनो भी सो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आई हूँ तो मैं आज मूंग की दाल के साथ पालक बना रही हूँ। मैंने पालक कल लेके रखी थी, लेकिन पालक ली और मुझे बहुत काम थे और मैंने वो तोड़ना भूल गई। वैसे ही मैंने फ्रिज में रख दी पेपर में, फिर भी बहुत सी पालक ख़राब हो चुकी थी, तो जितनी पालक निकली मैंने उतना निकाला। ख़राब मतलब वही थोड़ा सा, और उसके कारण थोड़ा सा हर चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर थोड़ा सा भी अगर हमारा ध्यान हट जाता है तो इस तरह का नुकसान हो जाता है। तो हमेशा लाते बराबर तोड़ के पेपर में उसको ऐसे रैप करके रखती हूँ मैं। लेकिन मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके कारण वो रह गया था। तो जितनी पालक बची उतनी पालक मैं निकाल के अब मैं उसकी पालक की दाल बनाऊँगी। तो मैं कुकर में चढ़ाने वाली थी दाल और चावल, लेकिन मूँग की दाल के साथ बना रही हूँ, तो ऐसे ही मैं उसको बना लूँगी। तो मैंने छोटी गंजी में रखा है चावल बनाने के लिए, और वैसे भी चावल ज़्यादा हमारे घर में खाते नहीं है। तो थोड़ा-सा ही मैंने चावल रखी यहाँ पे बनाने के लिए, और मैं ऐसे ही अ, पालक की दाल बना लूँगी। तो मैंने एक कटोरी में लहसुन साफ करके रखे हैं, और ऐसे ही मैंने फ्रेशली कूट के जिंजर और गार्लिक मैंने दाल में डाल दूँगी मैं। और मुझे बनाना था इस जो मोटी मिर्ची आती है हरी, इस मिर्ची का मुझे ठेचा बनाना था। मैंने यहाँ पे पालक को मैंने अभी पहले बघारा है, फिर उसके बाद में मैंने दाल धो के इसमें डाल दी है। अगर हम दोपहर से ही अगर मूंग की दाल अगर भिगो के रखते हैं तो वो अच्छी बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पे तुरंत ही बनाई है। उसके बाद में मैं खाना बना ही रही थी तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए, और मेरी बेटी सोई हुई थी, तो उन्होंने जो मच्छर की बैट है वो भी लेके वहाँ पे उसको ये कर दिया, क्योंकि आगे के रूम में सोई थी और शाम के टाइम थोड़े मच्छर वगैरह होते ही है। तो वो बैट थोड़ी-सी टूट गई थी, तो उन्होंने ठीक भी कर दी। उसके बाद में मैं आई थी किचन में मुझे लगाने थे बर्तन, क्योंकि अगर खाना बनाते समय बर्तन का ऐसे बीच में पड़े रहे तो किचन छोटी है तो बीच-बीच में पैरों में आते हैं, तो उसको मैंने जब तक मेरा दोनों गैस पे दाल-चावल बन रही थी तब तक मैंने उसको लगा दी। और यहाँ पे मेरी पहले मैंने तेल में ही मूँग की दाल और पालक को अच्छे से होने दिया, उसके बाद में मैंने गर्म पानी उसमें डाल दिया। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिर्ची का ठेचा, तो मैंने 1 कटोरी लहसुन ले लिए अच्छे से साफ करके। फिर मैंने ये जो मिर्चियाँ धो के रखी थी मैंने, और उसको पूरी तरह से सूख गई है, और सूखने के बाद ही हमें इसे यूज़ करना है। तो इस तरह से काट के मिक्सर में मैं इसे दरदरा सा पीस लूँगी। इस मिर्ची का जो हम ठेचा बनाते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है, और खाने के साथ में और ठंडी के दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब धू जब धूप का सीज़न होता है तब हम इस तरह से ठेचे वगैरह नहीं खाते, पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और पेट के बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए मिर्च का जो ठेचा वगैरह है वो ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो हमारे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत पसंद है।
तो मैं छोटे पॉट में इसे कर रही थी, लेकिन ये पॉट में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके साथ ही बहुत सारा इसमें जो धनिया रहता है वो भी बहुत सारा डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे करीब एक, अगर ये मिर्चियाँ आधा पाव के अगर करीब मिर्चियाँ है, तो इसमें मैंने 1 कटोरी भर के धनिया भी डाला है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है। तो इसे मैं अच्छे से और नमक डाल के इसे अभी मैं मिक्सर में दरदरा सा पीस लूँगी। पहले पीस के फिर उसके बाद में अगर इसे तेल में फ्राई करते हैं, तो ये जो ठेचा है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तेल में ये मिर्चियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी होती है, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है और पेट में भी जलन नहीं होती है। तो मैंने अभी एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इस जो मैंने मिर्चियाँ पीसी है उस मिर्चियों को मैं अभी फ्राई करूँगी। बहुत ठंडी हवाएँ चल रही थी, इसलिए मैंने खिड़की बंद करके ही खाना बनाया था, लेकिन अभी मुझे मिर्ची फ्राई करनी है, इसलिए मैंने खिड़कियाँ खोल दी है। तो तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है और राई और जीरा मैंने पहले डाल दिया है। उसके बाद में मैंने जितना भी दरदरा सा लहसुन, मिर्ची और धनिया पीसा है उसे भी मैंने डाल दिया है। अभी अच्छे से इसे बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद में ठंडा होते ही मैंने उसमें 2 नींबू का रस मिलाया था। पूरा मेरा काम हो चुका है, खाना हो चुका है, सब ओटा वगैरह सब क्लीन हो चुका है और मैंने बर्तन भी बाहर रख दिए, अभी हम खाना ले रहे हैं। तो खाने में आज वही है, मूँग की दाल, मूँग और पालक की दाल और सुबह की 2 रोटियाँ थी, मैंने उसे भी फ्राई कर लिया है। अब हम खा रहे हैं खाना। अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।